नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे तपस्वी बाबा अपनी साधना में लीन थे। उनकी आंखें बंद, मुखमंडल शांत और उनके तेजस्वी स्वरूप को और भी दिव्यता प्रदान कर रही थीं। वह वर्षों से इसी स्थान पर साधना कर रहे थे। उसी राज्य की राजकुमारी अंजलि, जो अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए प्रसिद्ध थी। पिताजी, कुछ समय से मैं इस महल से बाहर नहीं गई हूँ, क्यों ना आज मैं जंगल घुमाऊं? राजकुमारी अंजलि, क्या करोगी तुम जंगल जाकर? वैसे भी जंगल में बहुत जंगली जानवर रहते हैं, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे पिताजी, मैं भी आपकी शेरनी बेटी हूँ और जंगल के सारे जानवर मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते, और मैं वैसे भी अकेली थोड़ी जा रही हूँ। और पिताजी, मेरे साथ अपनी दासी उमा और रमा भी तो हैं। मैं भला अकेली थोड़ी जा सकती हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। ठीक है राजकुमारी अंजलि, क्योंकि हमें पता है तुम हमारी बात नहीं सुनती और तुम अपनी ही बात मनाओगी, इसलिए तुमको जो ठीक लगे तुम वही करो। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ, वापस जल्दी आ जाऊंगी। राजकुमारी अपनी दासी रामा उमा के संग वन भ्रमण पर निकली। नदी के शीतल जल में खेलते खेलते उसकी नजर उस वृक्ष की ओर पड़ी। उत्सुकता से वह उधर बढ़ी और अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण बाबा के पास जाकर उन्हें छेड़ने लगी। बाबा, आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, क्या आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? राजकुमारी जी, आप बाबा की तपस्या को भंग मत करो, अन्यथा इन बाबा की तपस्या भंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा भला? अगर तपस्या भंग हो जाएगी तो बाबा का काम ही तपस्या करना है, बाबा फिर से तपस्या कर लेंगे। पर राजकुमारी जी, सुना है ये बाबा यहाँ पर बरसों से तपस्या कर रहे हैं और आज तक किसी ने इनकी तपस्या भंग नहीं की है, और अगर कोई इनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करे तो बाबा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। अरे दासी रमा, ये इतने बड़े तपस्वी बाबा थोड़ी हैं जो क्रोधित होकर मुझे सजा सुनाएंगे। नहीं राजकुमारी जी, हमने तो बस गाँव वालों के मुंह से सुना है, और जैसी आपकी मर्जी। अरे बाबा, क्या आप सो रहे हैं या सच में तपस्या कर रहे हैं? कोई उत्तर तो दो बाबा। तभी बाबा की ध्यान धारा भंग हुई। उन्होंने आंखें खोलीं और देखा कि एक युवती उनके तप में विघ्न डाल रही है। उनके मुख पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उनकी साधना भंग हो चुकी थी। कौन हो तुम मूर्ख कन्या, जिसने हमारी बरसों की तपस्या भंग कर दी है? कौन हो मूर्ख कन्या? बाबा, ऐसा मत बोलो, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं इस राज्य की राजकुमारी अंजलि हूँ। तुम जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अरे मूर्ख कन्या, क्या तुझे यह भी ज्ञान नहीं कि साधना में विघ्न डालने का क्या परिणाम होता है? तुमने हमारी साधना भंग करके अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। यह देखकर दासी उमा और रामा वहां से भाग जाती है। राजकुमारी यह सुनकर घबरा गई। उसने सोचा, यह तो साधारण तपस्वी नहीं, लेकिन उसकी चंचलता अभी भी कम न हुई, और वह बोली, बाबा, मैंने तो केवल मजाक किया था, मुझे नहीं मालूम था कि आप सच में यहाँ बरसों से तपस्या कर रहे हो। अरे मूर्ख लड़की, तूने मेरी साधना भंग की है, इसके लिए तुझे अवश्य दंड मिलेगा। मूर्ख लड़की, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कुछ ही क्षण में एक पत्थर की मूर्त बन जाओगी और यहीं इसी नदी के किनारे खड़ी रहोगी। मेरी तपस्या भंग करने की यही सजा है। हे मूर्ख लड़की, अब देख तू मेरे श्राप का असर क्या होता है। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्षमा करे बाबा, मुझसे भूल हो गई, मुझे आपके बारे में ज्ञात नहीं था। बाबा, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करें और मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तूने अपनी भूल को स्वीकारा है, इसलिए मैं तुझे इसका उपाय बताता हूँ। तू यहाँ एक पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी रहेगी, लेकिन तुझे हर कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा। केवल वही सज्जन पुरुष जो सच्चे दिल का हो
और अपनी सभी अच्छी बुरी भावनाएं तुझसे बांट सके, वही तुझे देख पाएगा। जब वह व्यक्ति तुझसे प्रभावित होकर तेरी पत्थर की मूरत की प्रसन्नता करेगा, तभी तू वापस अपने मानव रूप में लौटेगी और मेरे इस शराब से मुक्त हो जाओगी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। परंतु यह भी याद रख, जब तू मानव रूप में लौटेगी तो तुझे उसी व्यक्ति से विवाह करना होगा जिसने तुझे मुक्ति दिलाई होगी, राजकुमारी। धन्यवाद बाबा, मुझे इस श्राप का उपाय बताने के लिए। अगले ही पल वह राजकुमारी पत्थर की मूरत में परिवर्तित हो गई। समय बीतता गया। राजकुमारी की पत्थर की मूरत नदी किनारे खड़ी रही, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। राजकुमारी अंजलि को बहुत समय हो गया है, परंतु अब तक वापस महल नहीं लौटी है। मंत्री जी, राजकुमारी अंजलि को बन गए काफी समय हो चुका है, पर वह अब तक लौट कर नहीं आई है। महाराज, क्या पता राजकुमारी अंजलि किसी मुसीबत में हो, इसलिए वह अभी तक वापस नहीं लौटी है। हाँ मंत्री जी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मंत्री जी, इसी समय हमारे सैनिकों को राजकुमारी अंजलि को ढूंढने के लिए जंगल भेजो। जी महाराज, मैं अभी भेजता हूँ। और हाँ मंत्री जी, बोल देना उनसे कि कुछ भी हो जाए, हमारी राजकुमारी को वापस महल अपने साथ लेके ही लौटें, अन्यथा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कहीं से भी ढूंढ कर लाएं, फिर चाहे हमें राजकुमारी हमारी आंखों के सामने चाहिए। जो आज्ञा महाराज, मैं बोल दूंगा उनसे। मंत्री सैनिकों के पास जाता है और बोलता है, सैनिकों, हमारी राजकुमारी अंजलि कहीं लापता है। वे अब तक महल नहीं लौटी हैं। जाओ और उनको कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, यह महाराज का आदेश है। जी मंत्री जी, हम जाते हैं राजकुमारी जी को ढूंढने। सैनिक राजकुमारी को ढूंढने निकल जाते हैं। सैनिक जगह जगह, गांव, जंगल, हर जगह राजकुमारी को ढूंढते हैं, लेकिन उनको वह कहीं नहीं मिलती है और वह महल वापस लौट जाते हैं। महाराज, हमने राजकुमारी जी को हर जगह ढूंढा, गांव, जंगल, हर जगह ढूंढा महाराज, पर हमको राजकुमारी जी कहीं नहीं मिली। क्या यह तुम क्या बोल रहे हो? यह कैसे संभव है कि राजकुमारी कहीं नहीं मिली? उनको जमीन खा गई या आसमान? मूर्ख सैनिकों, तुमसे कुछ भी काम की बोलो, कोई भी काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं हमारी बेटी राजकुमारी कहाँ और किस हाल में होगी। समय निकलता गया। राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी को जगह जगह खोजा, लेकिन वह उनको कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद पास के गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम सूरज था, जो ईमानदार और कोमल हृदय का था। उसे संसार की छल कपट और लोगों की झूठी बातों से घृणा थी। एक दिन वह दुखी मन से नदी किनारे आया तो उसको वह मूरत दिखाई दी। उस मूरत को देखकर सूरज बोला, अरे ये क्या है? ये तो पत्थर की कोई मूरत लग रही है, पर ये नदी के किनारे क्या कर रही है? और यह कैसे आई भला? इसको यहाँ कौन छोड़कर गया है? खैर जो भी हो, मुझे क्या? हे पत्थर की मूरत, मैं इस संसार से थक गया हूँ। किसी से मन की बात कहने का साहस नहीं होता, पर तुझे देखकर लगता है कि तू मेरी परिस्थिति समझ सकती है। हर दिन सूरज मूरत के पास आता और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता और उसे मूरत से लगाव होने लगा। एक दिन, हे पत्थर की मूरत, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ और अपने मन की बातें कहता हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है, एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ तो बस लोगों में छल कपट और घृणा भरी पड़ी है। सब लोग मुझे मतलबी कहते हैं, कभी किसी का अच्छा नहीं सोचते हैं, और जब मैं उनको समझाता हूँ तो वह मुझे ही पागल बोलते हैं। पत्थर की मूरत, अब तुम ही बताओ, क्या मैं पागल लगता हूँ कहीं से क्या? हर दिन सूरज मूरत के पास आता और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता और उसे मूरत से लगाव होने लगा। एक दिन, हे पत्थर की मूरत,
पता नहीं तुम्हारी ये बनावट किसने की है। तुमको बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह बनाया गया है। बहुत सुंदर मूरत है। तुम सच में दिव्य हो। मुझे तुमको देखकर शांति और सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी व्यक्ति से ही बात करता हूँ, पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, मूरत धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी और वह मूरत पहले की तरह राजकुमारी बन जाती है। सूरज भयभीत हो गया और पीछे हट गया और बोला, कौन हो तुम? और यह तो एक पत्थर की मूरत थी, तो फिर अचानक से इस मूरत से लड़की कैसे उत्पन्न हुई? हे सज्जन व्यक्ति, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। तुम्हारी सच्चाई और कोमल हृदय ने मुझे जीवन दान दिया है। तपस्वी बाबा के अनुसार अब मुझे तुमसे ही विवाह करना होगा। विवाह? मैं कुछ समझा नहीं। और तुम हो कौन? मैं तो रोज एक पत्थर की मूरत से बात किया करता था, उसको अपनी सारी बातें बताया करता था, तो फिर उस मूरत में से तुम कैसे पैदा हो गई? हे सज्जन पुरुष, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं इस राज्य की राजकुमारी अंजलि हूँ। मैं अपनी दासी के साथ जंगल घूमने आई थी, तो यहाँ पर नदी के किनारे पास में एक तपस्वी बाबा बैठे अपनी साधना में लीन थे। मैं उनको देखकर उनको परेशान करने लगी और उनकी तपस्या भंग हो गई। यह देखकर बाबा क्रोध हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था। श्राप? कैसा श्राप? उन्होंने मुझे एक पत्थर की मूरत बना दिया और बोला कि तुम इसी क्षण एक पत्थर की मूरत बन जाओ। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि बाबा, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताओ। तो बाबा ने मुझे बताया कि मुझे एक सच्चा और ईमानदार कोमल हृदय वाला व्यक्ति ही श्राप से मुक्त करवा सकता है, और बोला था कि सिर्फ भाई तुमको देख पाएगा और कोई भी नहीं देख पाएगा। और मुझे उसी दिन से इस समय का इंतजार था। राजकुमारी जी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। मुझे पता नहीं था आपके बारे में। तुमने मुझे अपने दुख सुख की बातें बताई, मेरी मूरत की बनावट की तारीफ की, इसलिए मैं इस श्राप से मुक्त हो गई। धन्यवाद आपका, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। और धन्य हो आप सच में एक महान सज्जन पुरुष हो। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर। मुझे खुशी है, मुझे किसी ने समझा। यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं समझता। सब मुझे पागल बोलते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। इसलिए मैंने एक दिन तुमको यहाँ देखा और यहाँ पर आकर तुमसे अपने दिल की सारी बातें किया करता था। तो क्या अब आप मुझसे विवाह करोगे? भला मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? जो भी हो, लेकिन आप हैं तो इस राज्य की राजकुमारी ही ना, और मैं एक गरीब आदमी हूँ। तो राजकुमारी जी, भला मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ राजकुमारी जी? भला इसमें गरीबी और अमीरी क्या करेगी? मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारी सादगी मुझे पसंद है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी जी, मैं भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ राजकुमारी जी। राजकुमारी इस तरह मूरत से आजाद हो जाती है और राजकुमारी और सूरज दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर राजा राजकुमारी अंजलि के लिए परेशान था। क्या हुआ महाराज, आप परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मंत्री जी, राजकुमारी अंजलि का आज तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ है कहाँ नहीं, न जाने किस हाल में होगी मेरी राजकुमारी। तभी राजकुमारी अंजलि वहाँ आ जाती और बोलती है, पिताजी, मैं आ गई पिताजी। राजकुमारी अंजलि, कहाँ थी तुम इतने दिनों तक? बेटा, ना जाने हमें तुम्हें कितने याद किया है और कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिली। तुम ठीक तो हो ना बेटा? राजकुमारी।
पिताजी, मैं उस दिन नदी के किनारे पर थी तो वहाँ पर एक तपस्वी बाबा अपनी तपस्या कर रहा था, तो मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम पत्थर की मूर्त बन जाओ, और मैं उसी समय पत्थर की मूर्त बन गई। और उन्होंने यह भी बोला था कि तुम सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिखाई दोगी। राजकुमारी अंजलि राजा को सारी बातें बता देती है। हे मनुष्य, तुमने हमारी बेटी को एक नई जिंदगी दी है, अन्यथा हमें कभी नहीं पता चला कि हमारी बेटी कहाँ है। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद बेटा। पिताजी, उस तपस्वी बाबा ने यह भी बोला था कि मुझे उसी व्यक्ति से विवाह करना होगा, इसलिए मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, भला मैं क्यों मना करूँगा। इन्होंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम बेशक विवाह कर सकती है इस मनुष्य से। धन्यवाद पिताजी, मुझे तो बस आपकी आज्ञा की जरूरत थी। राजकुमारी अंजलि और सूरज का विवाह धूमधाम से हुआ। राज्य भर में यह समाचार फैल गया कि किस प्रकार सच्चे दिल और ईमानदारी ने पत्थर की मूरत को जीवन दिया। दोनों ने मिलकर राज्य की प्रजा की सेवा की और सुखी जीवन व्यतीत किया, जहां एक सच्चे प्रेम और विश्वास की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।